साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा रचित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड के कुछ अंश आइए सुनते हैं। हनुमान गढ़ी का निवास काल। आंतरिक दशा। गोरखपुर में हनुमान गढ़ी नामक स्थान में राधा बाबा को श्री सेठ जी जय दयाल जी गोयनका की प्रतीक्षा में लगभग 3-4 माह निवास करना पड़ा। श्री सेठ जी अन्य आवश्यक कार्यों में उलझे रहे और उनका गोरखपुर आगमन लगातार स्थगित होता ही रहा। राधा बाबा की आंतरिक दशा इस काल में परम विलक्षण थी। उन्हें अपने में ही स्त्रीत्व की अनुभूति होती। उन दिनों राधा बाबा अति विरक्त अवस्था में मात्र 2 कोपीन और 2 ही अधोवस्त्र पहनते थे। उनके अधोवस्त्र घुटनों के ऊपर ऊपर ही आ पाते थे। उनकी चौड़ाई अथावश्यक कम ही होती थी। इसी प्रकार उनकी लंबाई भी बस आवश्यकता भर ही होती थी। जब तक वे पुरुष भाव में थे, उन्हें इन वस्त्रों में कहीं भी आने जाने में कुछ भी संकोच नहीं होता था, परंतु अब उन्हें इन लघु वस्त्रों में लज्जा का अनुभव होने लगता। वे बार बार अपने आप को समझाते कि उनका भाव देह मात्र नारी का है, प्रकट देह तो पुरुष का ही है, परंतु नारी भाव का उद्दीपन उनके इस तर्क का खंडन कर देता था। उन दिनों जब राधा बाबा हनुमान गढ़ी में रहते थे, उन्हें भिक्षा कराने श्री घनश्याम दास जी जालान अथवा उनके परिवार का कोई व्यक्ति आया करता था। राधा बाबा को भावातिरेक में जिस दिन भी श्री जालान जी अथवा उनका कोई व्यक्ति श्री कृष्ण रूप में दिखता, तब तो वे उनके सम्मुख बैठकर भिक्षा ले लेते थे। किंतु जिस दिन भी उन्हें ऐसा अनुभव होता कि घनश्याम दास जालान भिक्षा लेकर आया है, उस दिन उन्हें उनके सम्मुख आने में भी संकोच होता तथा वे अपने कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर मात्र थाली ही ले लिया करते एवं भोजन करके थाली खिसका देते। श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन के पश्चात उनका श्री विग्रह जागृत एवं स्वप्न किसी भी अवस्था में उनके दृष्टिपथ से हटता नहीं था। पूज्य गुरुदेव के चित्त में जो डेरा जमाए हुए वैराग्य था, वो न जाने कहाँ चला गया। उसकी उन्हें स्मृति ही मानो नहीं रही। अब तो उनके रुंड मुंड मस्तक को छाए रहती जंघाओं तक लंबी काली घुंघराली घनी केश राशि, उन्हें जो ब्रह्मानंद स्वरूपता की अखंडता स्मृति रहती थी, वो भी विलुप्त हो गई। शांति के स्थान पर चित्त में निरंतर लहराती रहती थी प्रियतम मिलन की नई नई उमंग। वे कभी संयोगजन्य आनंद से नाचते होते अथवा कभी विरहजन्य भीषण हाहाकार भरे रुदन से कलपते रहते। कहाँ तो ध्यान निष्ठा जन्य नेत्रों में एक प्रकार की स्थिरता थी, किंतु अब उसके स्थान पर नेत्रों में अपने प्रियतम का पथ निरंतर जोहने की आकुलता और विकुलता भर गई थी। नेत्रों से प्रेमाश्रु झरते ही रहते थे। उनके चित्त में नेह सुधा का सागर हिलोरे लेने लगता था। आहा, भोग राग के लेश से भी मुक्त, रस तत्व से सर्वथा अबोध एवं बालवत अनभिज्ञ, कठोर तरुण तापस की जो अपार ज्ञान की मंजुषा बना हुआ था, कैसी दशा हो गई थी। दिवस रातें 8 याम वे अपने प्रियतम को मन ही मन संबोधित करते रहते। हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्रियतम सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु, हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे प्राणों के प्राण, हे मेरे निरुपम प्रेम पयोधी, हे प्राण रमन, इस दासी के हृदय में सदा विराजित रहना, इसे त्यागना मत। मेरे प्रियतम, और मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस इतना ही चाहती हूँ, जीवन में मृत्यु में जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोचकर देखती हूँ, इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कौन है, मैं जिसके समीप खड़ी हूँ। राधा बोलकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवाय और कोई भी तो नहीं। इस कुल उस कुल दोनों कुलों में एवं इस समस्त गोकुल में भी किसे मैं अपना कहूँ। सर्वत्र मात्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण कमल ही शीतल हैं। ऐसा जानकर ही मैं तुम्हारी शरण आई हूँ। हे मेरे प्रियतम, तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि तुम अबलता को चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ, सोचकर देखती हूँ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रियतम, एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती तो मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्शमणि तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बनाकर गले में धारण करती हूँ। राधा बाबा के उर स्थल में प्रेम की पाठशाला प्रारंभ हो गई थी।
उस पाठशाला में प्रेम पढ़ाने वाले शिक्षक थे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज, और पढ़ने वाला सुयोग्य विद्यार्थी था राधा बाबा का अप्राकृत महाभाव रूप मन। इस पाठशाला का नाम क्या हो? राधा बाबा ने अपने मन से ही पूछा, परंतु जब उनका मन कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया तो यही प्रश्न उन्होंने अपने प्राण वल्लभ नील सुंदर से पूछ लिया। उत्तर में वे बोले नहीं, परंतु उनके नयन सरोजों से अश्रु की बूंदें ऐसी ढुलक पड़ी कि उस पाठशाला का नाम प्रेम पाठशाला अपने आप प्रकट हो गया। राधा बाबा उसी प्रेम पाठशाला में पढ़ने लगे। उस पाठशाला में जो भी वर्णमाला पढ़ाई जाती उसे उच्चारण कर लिखना होता। उस वर्णमाला में पहला वर्ण था कृष्ण। इस वर्ण का उच्चारण करते करते शेष संपूर्ण वर्णमाला का अपने आप ज्ञान हो जाता है। फिर राधा बाबा उस वर्णमाला की आकृतियों को, उनके रंगों को अपने हृदय में अंकित करते थे। प्रेम पाठशाला में किसी संत की ये उक्ति राधा बाबा यावज्जीवन गाते रहे। ये पद उनके सर्वाधिक प्रिय पदों में से एक था। वे उन दिनों भी इस पद को प्राय गुनगुनाया करते थे। यह पद उन्हें सर्वप्रथम लेखक के पूर्वाश्रम के पूज्य मामा जी श्री चिम्मल लाल जी गोस्वामी ने सुनाया था। कृष्ण नाम जबते श्रवणन सुन्यो रियाली, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी, भरी भरी आवे नयन, चितहू न परे चैन, मुखहू न आवे बैन, तन की दशा कछु और हो भैरी, जेतिक नेम धर्म की नेरी, मैं बहुत विधि, अंग अंग भई हो तो श्रवण मैरी, नंददास जाके श्रवणन सुनत यह गति भई, माधुरी मूर्ति कैंधो कैसी दैरी। राधा बाबा का उन दिनों शरीर बहुत ही कृश हो गया था। वे राप्ती स्नान को जाते तो उनके पैर लड़खड़ाते हुए चलते। हनुमान गढ़ी के महंत जी उनको रुग्ण जानकर बार बार उनके शरीर की दशा पूछते, परंतु उन्हें तो शरीर का भान ही नहीं था। राधा बाबा यद्यपि प्रतिदिन भिक्षा करते थे, परंतु उनके शरीर में इतनी थकावट एवं कृशता होती मानो वे एक पक्ष से निराहार ही हों। वे मुख ढांपे पड़े रहते, किसी से भी बात नहीं करते। उनके नेत्र सदा सजल रहते, वे अरुण रहते एवं कुछ कुछ सूजे हुए रहते। ये स्पष्ट संकेत था कि वे रातों जगते थे, सो नहीं पाते। हनुमान गढ़ी के महंत जी के बार बार पूछने पर वे किंचित मुस्का देते। उनकी वाणी रुद्ध होने के कारण वे कुछ बोल भी नहीं पाते। श्री महंत जी गुरुदेव को समझाने की चेष्टा करते कि जीवन इतना उपेक्षणीय नहीं है, उन्हें शरीर का ध्यान रखना चाहिए, परंतु महंत जी के समझाने के शब्द उनके कानों में भी नहीं प्रवेश कर पाते। उनके नेत्र तो कदम्ब की शीतल छाया में त्रिभंग सुंदर नंद नंदन पर सुस्थिर रहते। राधा बाबा की हृदय वेदना एवं अंतः सुख की संगमित अचिंत्य धारा की अनुभूति उन समझाने वालों को कहाँ थी? ये अनुभूति उनके लिए संभव नहीं थी। महंत जी श्री घनश्याम दास जी जालान को उनकी रुग्णावस्था की सूचना देते। वे राधा बाबा को दवा करने का आग्रह कर देते। राधा बाबा मौन रहते। वे समझते कि अति विरक्तावस्थावश दवा लेना नहीं चाहते। उन्हें राधा बाबा के भीतर के भावों का ज्ञान तो हो ही नहीं सकता था। जिसके हृदय में श्री कृष्णचंद्र का दिव्य प्रेम जागृत होता है, केवल मात्र उसी को प्रेम के वक्र एवं मधुर पराक्रम का भान होता है, दूसरों को नहीं। वे प्राय आकाश की ओर देखते रहते। उन्हें लगता ये नभस्वान परम बड़भागी है। ये नभ चाहे श्री कृष्ण कहीं भी हों, उनके बाह्य और अंतर दोनों कलेवर के भागों को संस्पर्शित करता रहता है। मेरे प्राण वल्लभ की अंतस्थल की क्या रुचि है, वह इस नभ से कभी भी संगुप्त नहीं रह सकती। कहीं मुझ में भी ऐसी इस नभस्वान जैसी योग्यता उदित हो जाती तो मैं नंदनंदन के भीतरी चित्त की वासना जानकर तदनुरूप उनको सुख दे पाती, उनकी रुचि में अपने को ढाल पाती, उनकी सेवा कर पाती। इस प्रकार राधा बाबा के 3 माह का काल हनुमान गढ़ी में व्यतीत हुआ। उनकी वृत्ति कृष्ण प्रेम में ऐसी लीन हो गई कि एक पल भी फिर वहां से हटी नहीं।